नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। इस समय जो सबसे ज़्यादा ज़ोर शोर से खबर चल रही है वो डीए मर्जिंग को लेकर 50% डीए मर्ज कर दिया जाएगा और जनवरी से डीए 0% हो जाएगा। जुलाई से डीए नए ढंग से बढ़ना शुरू होगा। पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगभग संकेत दिए। उन्होंने जो डीए मर्जिंग के बाद भत्ते बढ़ने वाले उनके बारे में बोला। हालांकि वो भत्तों का आधार 50% डीए बढ़ने के बाद का था, न कि मर्जिंग का। उन्होंने मर्जिंग के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन कयास ऐसे लगाए जाते हैं कोई घटना के बाद में। हालांकि इस सरकार को कभी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाया। जब निर्णय आ जाता है तभी वो निर्णय माना जाता है। तो खैर, हमने आपको पहले भी बताया और हम कैलकुलेशन बेस तथ्यात्मक रूप से बात करते हैं। हमने ये कहा कि जुलाई से डीए 3% बढ़ेगा। अब वो 53 भी हो सकता है और 3 भी। तो डीए मर्ज करने की संभावना निश्चित रूप से प्रबल है। डीए मर्ज हो जाने से कर्मचारियों को बहुत फ़ायदा होगा। हालांकि 50% के बाद ही उनके भत्तों में बढ़ोतरी की बात हो गई है, लेकिन जो लेटर जारी किया गया था 30 अप्रैल का, वो 7 मई को स्थगित कर दिया गया। चुनाव आचार संहिता की वजह से या अन्य कारणों की वजह से। लेकिन चूंकि एआईसीपीआई के आंकड़े 2 महीने से नहीं जारी किए जा रहे हैं, तो इस बात के लिए बल मिलता है कि डीए मर्ज कर दिया जाएगा। खैर, बहुत सारी बातें और भी चलती हैं। पे कमीशन को लेके बहुत ज़ोर शोर से लोग बात कर रहे हैं। हम कहते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा मानना तो शुरू से ये है कि पे कमीशन की घोषणा संभवतः नहीं होगी। अभी भी वही बात कह रहे हैं। लेकिन इस बीच में आगे इन संबंध में इन विषयों पे बात करें। जो कमेंट्स बॉक्स में एक सज्जन ने बेहद महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने पूछा था, और वो आर्मी से संबंधित हैं, एक सर्विसमैन हैं, और वो श्रीमान कान सिंह जी हैं। उन्होंने ये बोला, यानी पूछा कि क्या लड़के या लड़की को गोद ले सकते हैं। यानी वो बच्चों को गोद लेने के संबंध में पूछ रहे थे। अब वो बच्चा बच्ची भी हो सकता है, और बच्चा मतलब लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर सवाल ये भी अपने आप बनता है कि यानी जिन दंपतियों के बच्चे नहीं होते हैं वही बच्चे गोद लेते हैं। तो और उन्होंने क्या लाभ मिलेंगे। देखिए, बच्चों को जो लाभ मिलते हैं, आश्रित बच्चों को, वो लाभ उन्हें सभी मिलेंगे। वो तो अधिकृत बच्चे हो जाते हैं। लेकिन पहले पेंशनर्स जो गोद लिया करते थे बच्चों को, उसमें कोर्ट ने फैमिली पेंशन को लेके आदेश उलट दिए थे, महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने। लेकिन इसके बाद में पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट यानी चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने फैसला दिया, जो बच्चे गोद लिए जाएंगे उनको वो सभी हक मिलेंगे जो कि सामान्य बच्चों को मिलते हैं। आपके जो बायोलॉजिकल जो पुत्र पुत्री हैं, जो उनको मिलेगा वही अधिकार गोद लिए बच्चों को भी मिलेगा। तो इसमें कोई शक शुबा नहीं। सिर्फ इसमें एक बात होती है कि जो फैमिली पेंशन है उसके लिए, और आधार वही उसके लिए माने जाएंगे जो वास्तविक पुत्र पुत्री के लिए होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात होती है कि अगर फैमिली पेंशन जो ले रहा है, यानी पत्नी या पति, स्पाउस, जो भी फैमिली पेंशन ले रहा है, वो बच्चों को अगर गोद लेगा तो वो अधिकारी नहीं होंगे। जो मुख्य पेंशनर है, जिसने सेवा की है और वो पेंशन ले रहा है, वो अगर बच्चों को गोद लेता है तो वो पूरी तरीके से वो सभी हकों को, अधिकारों को पाने के अधिकारी होंगे। तो कान सिंह जी और अगर कहेंगे तो विस्तार में बता दें कौन कौन कैसे अधिकारी होते हैं। वो लगभग सभी को मालूम है। लेकिन अब इसमें कोई अड़ंगेबाजी नहीं है। चंडीगढ़ हाई कोर्ट के फैसले के बाद गोद बच्चों को लिया जा सकता है। एक चीज़ की सावधानी अवश्य है कि बच्चों को बहुत सावधानी पूर्वक सोच समझ के
उनके हाव भाव संस्कारों को हालांकि आप समाहित करेंगे तो वो गोद लें, कोई हर्ज की बात नहीं है। एक और सज्जन बालेश्वर प्रसाद सिंह जी हैं, उन्होंने मोबाइल नंबर की बात की है, और RK अग्रवाल जी, उन्होंने मोबाइल नंबर हमारा मांगा है फ़ोन करने के लिए। देखिए फ़ोन तो बहुत लोग करते रहते हैं और वो नंबर बिना मांगे ही कर लेते हैं, क्योंकि जो हम लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप है पेंशनर्स फोरम, उसमें हमारा नंबर पता लग जाता है जो करना चाहता है। तो उससे आप भी ले लें नंबर, अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं। आपको हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप दे देंगे, उसमें हमारा नंबर मिल जाएगा, और बहुत अन्य विद्वान लोग जो जुड़े हुए हैं उनसे भी आप संपर्क में रह पाएंगे, लिख के भी और फ़ोन करके भी। तो नंबर अलग से बताने की ज़रूरत नहीं, उसमें वो नंबर मिल जाएगा। तो बालेश्वर प्रसाद सिंह जी और RK अग्रवाल साहब, आप जो है पेंशनर्स फोरम ग्रुप ज्वाइन कर लें, और आप अपने विचार उसमें दूसरों को बता सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं, और दूसरों के प्रश्नों के उत्तर आप खुद दे सकते हैं जो आपको मालूम है। पूर्ण ज्ञानी कोई नहीं होता है, लेकिन जब एक ग्रुप हो जाता है तो ग्रुप काफ़ी उसकी क्षमताएं बढ़ जाती हैं हर तरह की। तो ग्रुप ज्वाइन करने की बात हमने की। विभिन्न विषय जो भी हैं चर्चा में लाए जा रहे हैं, कोर्ट केस को छोड़कर कोई भी विषय अभी सरकार निर्णय के रूप में ऐसा नहीं ले सकती है जिसमें कोई वित्तीय फायदा, आर्थिक फायदा वो पहुंचा सकें किसी ग्रुप विशेष को। तो कोई मतलब ज़्यादा अभी है नहीं अन्य समाचारों का। हाँ, सुनते रहिए, पे कमीशन का हो, DA एरियर का हो, DA मर्जिंग का तो ये चल ही रहा है, लेकिन सरकार गठन के बाद ही वो फैसला होगा, अभी ऐसा कोई फैसला नहीं है। उसी प्रकार से फिक्स मेडिकल अलाउंस है। जो भी ये मुद्दे हैं, हमने 2 मुद्दे और आपको बोले थे, कंसल्टेशन फीस को लेके और STA को लेके। सारे मुद्दे नई सरकार बनने के बाद ही होंगे, और प्राइम मिनिस्टर पोर्टल बेहद महत्वपूर्ण चीज़ है जिससे हम सब लोगों को जुड़ना आना चाहिए, उनसे अपनी बात रखना, प्रश्न पूछना या अपनी समस्या रखना, जो कि हम करके दिखाएंगे, बशर्ते तब तक हम इस स्थिति में रहें। तो कुल मिला के अब 4 जून का इंतज़ार कर लीजिए, सरकार गठित होने दीजिए। तब तक बीच बीच में अगर कोई ख़ास सवाल, जैसे आज महत्वपूर्ण सवाल कान सिंह जी का था, और जो भी कोई सवाल करेगा उसका जवाब देंगे, छोटा वीडियो बनाएंगे, और आप सभी लोग उम्मीद करते हैं उससे संतुष्ट हो जाएं। कुछ लोग असंतुष्ट हो जाते हैं तो वह असंतुष्टि का कारण लिखें, कोशिश करेंगे हम उसका निवारण करें। तो कल तक के लिए नमस्कार।